हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन के हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की हाईली प्रोबेबिलिटी है। इधर देखिए, अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू द अंडरलाइंड एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। तो पहला है हमारा NaH2PO4 में से किसका निकालना है? फास्फोरस का निकालना है। सोडियम का आप सब जानते हैं कितना होता है, +1। हाइड्रोजन का भी +1 होता है, लेकिन दो हैं इसलिए +2। फास्फोरस का x मानूंगा और इसका कितना हो जाएगा, -8 = 0। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, +5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, +5। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है NaHSO4 में से किसका निकालना है, सल्फर का। सोडियम का कितना होगा हमारा, +1, इसका भी +1, इसका कितना होगा x, इसका -8 = 0। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ लेगी, +6 आ लेगी। कितनी आ लेगी मेरी, इसकी +6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा H4P2O7। हाइड्रोजन का +4, इसका 2x, इसका -2 होता है लेकिन 7 है तो कितना हो जाएगा, -14 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी मेरी, +5 आ लेगी। कितनी आ जाएगी, +5 आ लेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा डी वाला K2MnO4 में से किसका निकालना है, Mn का। इसका +2, इसका x, इसका -8 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी, +6 आ लेगी। इधर देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है CaO2 में से किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। सल्फर का कितना, सॉरी कैल्शियम का कितना हो लेगा, +2, इसका 2x = 0। तो x की वैल्यू कितनी हो लेगी, -1 हो लेगी। नेक्स्ट आता है हमारा NaBH4। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है एग्जाम में। इसका +1, इसका x। हाइड्रोजन का याद रखना, वैसे तो हमेशा +1 होता है लेकिन इस समय मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो किसका कितना हो जाएगा, -1। तो -4 = 0। तो x की वैल्यू +3 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है F के बाद G वाला H2S2O7 ऐसे सल्फर का। इसका +2, इसका 2x, इसका -14 = 0। तो x की वैल्यू कितनी हो लेगी, +6 हो लेगी। उम्मीद करता हूं मैथ सब आपको आती होगी। नेक्स्ट हमको निकालना है KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O में से किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है। इसका +1, एल्यूमिनियम का +3, इसका x मानूंगा लेकिन होल ट्वाइस है तो इसका कितना हो लेगा, 2x। इसका कितना होता है, -2 तो -8 और होल तो -16। इसका 0 = इतना। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ लेगी, 2x = इस जगह 4 माइनस करूंगा तो उधर +12। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ लेगी, +6 आ लेगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में एक दो पार्ट पूछ लिए जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, what are the oxidation number of the underlined elements in each of the following and how do you rationalize your result। किस तरीके से हम इसको रेशनलाइज करेंगे, मतलब बताएंगे। इधर देखिए, पहला हमारा आता है KI3 में से किसका निकालना है, I का निकालना है। तो पोटेशियम का कितना होता है, +1, इसका कितना हो लेगा, 3x = 0। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ लेगी, -1/3 आ लेगी। कितनी आ लेगी, -1/3। ये क्या है इस जगह, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं इस जगह बात करूं KI3 को अगर मैं ब्रेक करूं तो किस तरीके से स्प्लिट होगा, K पॉजिटिव और 3I नेगेटिव। अब ये इस तरीके से अरेंज है कि K पॉजिटिव तो ऐसे ऐसे है और I इस तरीके से है कि एक नेगेटिव मैंने
इधर लगा दिया और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इस तरीके से, तो I और I के बीच में 0 और इसका -1 ऑलरेडी है। तो इस तरीके से अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ I लिखूं तो इसका मेरे को कितना दिख रहा है और 1 दिख रहा है। ये जो है हमारा जो -1/3 निकला है, ये हमारा क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है H2S4O6। अगर मैं इसमें सल्फर का निकालूं तो इसका +2, इसका कितना हो लेगा 4x और इसका -12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 4x इक्वल टू प्लस का 10, तो x इक्वल टू प्लस का 10/4, यानी कि कितना हो लेगा ये 5/2 हमारा हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर मैं अब सल्फर का स्ट्रक्चर बनाऊं तो सल्फर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, सल्फर का नहीं, किसका, H2S4O6 का। और इस जगह क्या है OH इस तरीके से लगेगा। देखिए सारे मेरे ऑक्सीजन कंप्लीट हो ली है, O और इधर H लगा दिया। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए कि इसका -2 होता है तो इसका एडिटिव इनवर्स +2, इसका -2 तो इसका +2, इसका -2 तो इसका +2, इसका -2 तो इसका +2। अब इसका कितना है -1, तो इसका कितना हो लेगा प्लस का 1, और इसका कितना है +1 तो इसका -1, और इन दोनों के लिए सल्फर का 0 0 0 0 और इधर भी 0 0 हो लेगा, और इसका -1 हो लेगा तो इसका +1, और इसका +1 हो लेगा तो इसका -1। अब इस जगह आप ध्यान से देखो सल्फर कितने हैं टोटल, टोटल सल्फर 4 हैं। अब इसका 2 2 4 और 1 5 दिख रहा है, तो इसका कितना है प्लस का 5, इसका 0 0 और इसका भी सिमिलरली कितना है +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर मेरा कितना हो लेगा, ये हमारा हो लेगा 0 और 5 हो लेगा। कितना हो लेगा 0 और 5। और अगर इसका एवरेज निकालूंगा तो कितने सल्फर दिख रहे हैं 4, तो चारों सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या मैं करूं प्लस करूं, और कितने हैं 4 डिवाइडेड बाय 4, तो 10/4 यानी कि 5/2। तो एवरेज इस तरीके से इसका आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। इधर देखिए आप, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा, Fe3O4 में से मेरे को इसका निकालना है, तो इसका 3x और इसका -8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी प्लस का 8/3 आ लेगी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। इधर देखिए, अब इस जगह जो Fe3O4 है हमारा, ये किस तरीके से बना है, FeO प्लस Fe2O3 के तरीके से बना है। किस तरीके से बना है, Fe2, तो इसका कितना होगा, इसका अगर मैं निकालूंगा तो +2, और इसका मैं निकालूंगा तो कितना होगा +3। अब इसका अगर एवरेज निकालूंगा तो इसका तो 2 कर लिया, इसके 2 हैं तो कितना 6, और कितने हैं टोटल मेरे Fe, इधर 1 और इधर इतना 2, तो कितने हैं 3, तो इसका कितना आ लेगा 8/3 आ लेगा। ये एवरेज है। और इसका अगर मैं Fe का ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, तो इस तरीके से मैं इस जगह क्या बोल सकता हूं 2 भी है और 3 भी है। इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकता हूं। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है CH3CH2OH। क्या है, D है हमारा CH3CH2OH, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं C2H5OH। क्या है ये, इथेनॉल। कार्बन कितने हैं 2, इस जगह OH और इस जगह 2H, तो इस तरीके से, और इस जगह 3H है हमारे, ठीक है ना। अब इसका कितना होता है -1, इसका +1, इसका +1 होता है तो इसका -1, और इसका +1 तो इसका -1। सिमिलरली इसका +1 तो इसका -1, इसका +1 तो इसका -1, इसका +1 तो इसका -1, ठीक है ना। अब इस जगह एक C1 और दूसरा C2, इसको C1 मान लिया, इसका कितना दिख रहा है -3 दिख रहा है, और इसका कितना है मेरा +1 -1 ये तो गए,
तो इसका -1 दिख रहा है। अब अगर इसका एवरेज निकालूं मैं तो किस तरीके से निकलेगा, -3 -1 अपॉन 2, तो कितना आ लेगा, -2 आ लेगा। अगर मैं ई वाले की बात करूं तो ई था हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH था, ठीक है ना। अब कार्बन कितने हैं, 2, इस जगह तो डबल से लगेगा और इस जगह 3 कार्बन, सॉरी 3 हाइड्रोजन है। इसका +1 तो इसका -1, इसका +1 तो इसका -1, इसका +1 तो इसका -1, इसका -2 होता है तो इसका +2, इसका -1 तो इसका +1। तो इस जगह ये C1 और ये C2, इसका कितना दिख रहा है मेरे को, -3, और इसका कितना दिख रहा है मेरे को, +3। तो इसका जब मैं एवरेज निकालूंगा तो कितना मिलेगा, -3 + 3 अपॉन 2। तो कितना हो लेगा इसका, 0 हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। इधर देखिए नेक्स्ट, जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शंस हमको बतानी है कि ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। जैसे कि पहला हमारा आता है CuO plus H2 gives Cu plus H2O। इस जगह अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर में निकालूं तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालना है उसको X, ऑक्सीजन का -2 = 0। तो इसका कितना है, प्लस का की वैल्यू कितनी आ जाएगी, की 2x की हमारी क्या आ लेगी, वैल्यू आ लेगी। इस जगह अगर हाइड्रोजन का निकालूंगा तो कितना होगा, 0। कॉपर का भी एलिमेंट्री स्टेट में 0 और H2 का कितना है, +1 है इस जगह। अगर इस जगह कॉपर का देखूं तो 2, इस जगह 0, तो 2 से कितना हो रहा है, 0 कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन हो रहा है। और इस जगह 0 से क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब एक ही रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होती थी रिडॉक्स रिएक्शन, the reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा Fe2O3 plus 3CO gives 2Fe plus 3CO2। अगर इस जगह में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो इसका कितना निकलेगा, +3 आएगा। इसका कितना है, +2। इस जगह 0 है और इस जगह कितना है, +4। तो Fe का 3 से कितना हो रहा है, 0। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और 2 से कितना हो रहा है, 4। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस जगह ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है और एक साथ हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपको इसी में बताता हूं। अगर इस जगह मैं बोरोन का पूछूं तो कितना है, इस जगह +3 है और इस जगह अगर मैं बोरोन का पूछूं तो कितना है, B2H6, इसका 2x, इसका -6 = 0। x की वैल्यू कितनी है, +3 आ रही है, तो इसका कितना है, +3। इस जगह अगर हाइड्रोजन का पूछूं तो कितना है, -1 है क्योंकि मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर इस जगह में हाइड्रोजन का पूछूं तो इस जगह कितना है, +1। तो +3 से, एक सेकेंड रुको, ये हमारा +6 है तो ये -3 होगा। कितना होगा, -3। तो इस जगह आप -3 करो तो +3 से -3 हो रहा है, ये क्या है हमारा, रिडक्शन। और -1 से +1 तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट देखिए, अगर इस जगह में इसकी बात करूं तो इसका कितना है, 0। इसका कितना है, 0। इस जगह ये पॉजिटिव इधर लगा हुआ है, इसका +1 और इसका -1। तो 0 से +1 और 0 से -1 तो कम भी हो रहा है और ज्यादा भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, क्रोमियम एंड नाइट्रोजन इन H2SO5 Cr2O7 2 negative NO3 negative suggest structure of these compounds
काउंट फॉर फेलेसी। इधर देखिए ध्यान से कि अगर मैं आपको पहला बताऊं, पहला क्या है H2SO5, इसमें अगर मैं सल्फर का निकालूं तो इसका कितना होगा प्लस का 2, इसका x, इसका माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आलेगी प्लस की 8 आलेगी। लेकिन हाइड्रो जो हमारा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है ये तो प्लस 8 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो इसकी रेंज है, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, इसकी जो रेंज है वो है हमारी ज्यादा से ज्यादा +6 होता है, हो सकता है, और कम से कम ये क्या हो सकता है -2 हो सकता है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन ये तो 8 जा रहा है, 8 पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं निकालूं तो सल्फर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है हमारा 1 2 3 और इस जगह OH। अगर मैं इस जगह ऑक्सीजन का -2 तो इस जगह +2, इस जगह -2 तो इस जगह +2, इस जगह +1 तो इस जगह -1, इस जगह -1 तो इस जगह +1, और इस जगह 0 0। अब इस जगह इसका कितना है -1 तो इस जगह +1। ये अभी कौन सी लिंकेज है? पर ऑक्साइड लिंकेज होली। और इसका +1 तो इसका -1। तो अब अगर मैं इस जगह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर निकालूं तो 2 2 4 और 2 6 हमारा इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो लेगा सल्फर का। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? इधर देखिए दूसरा, दूसरा हमारा आता है Cr2O7 2 नेगेटिव। अब अगर Cr2O7 2 नेगेटिव का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो COR इस तरीके से, और ऑक्सीजन हमारे इस तरीके से अरेंज होंगे, और इस जगह O और इस जगह O और इस जगह नेगेटिव और इस जगह नेगेटिव, दो नेगेटिव हैं। अब आपको पता है इसका -2 तो इसका +2, इसका -2 तो इसका भी +2, और इसका -1 तो इसका +1, और इसका एक -1 तो इसका +1, और इसका एक और -1 तो इसका +1, -2 +2 -2 +2, और इसका -1 तो इसका +1। तो इस जगह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना है हमारा? ये भी हमारा कितना है प्लस का 6 है। नेक्स्ट है हमारा NO3 नेगेटिव। तो NO3 नेगेटिव में अगर मैं इसका निकालूं तो इसका x, इसका -6 इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी प्लस की 5 हो सकता है। ये करेक्ट है, ठीक है ना? बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। एक एग्जांपल दो। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है कि एक ही सब्सटेंस का क्या हो ऑक्सीडेशन और उसी सब्सटेंस का क्या हो रिडक्शन। इन अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। तो इस जगह अगर मैं बात करूं H2O2 की, तो इस जगह क्या है 2H2O, और इस जगह O2, इसका तो इस जगह 0, इसका -2 तो इसका +1 है, और इस जगह ये H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है तो इसका इधर -1 है, और इसका कितना है +1। तो देखो +2 से कितना हो रहा है +1, क्या हो रहा है रिडक्शन, और -1 से क्या हो रहा है -2, और मेरे को इससे भी नहीं इससे लेना, -1 से क्या हो रहा है 0। तो ये क्या है ऑक्सीडेशन। तो एक ही सब्सटेंस का क्या है ऑक्सीडेशन और एक ही सब्सटेंस का क्या है रिडक्शन, इसीलिए ये क्या है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा while sulfur dioxide and hydrogen peroxide can act as an oxidizing agent as well as reducing agents in their reactions, ozone and nitric acid only act as oxidant। मतलब ऑक्सीडेंट मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करते हैं। मतलब हमारा एक क्या है सल्फर डाइऑक्साइड है। अगर मैं आपको बात करूं सल्फर डाइऑक्साइड तो इसका क्या है SO2, और अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करूं तो ये क्या है H2O2। अब अगर मैं SO2 में अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो इसका x, इसका -4 हो लेगा, -2 होता है लेकिन 2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ ली +4। तो ऑब्वियसली बात है जो सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज होती है वो हमारी रेंज क्या होती है, इस जगह इसका +6 से -2 हो सकता है।
तो ये हमारा अभी कहां जा सकता है, 6 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, इसलिए एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है। अगर मैं इस जगह H2O2 में से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो इसका +2, इसका 2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ लेगी, -1 आ लेगी, कितनी आ लेगी, -1। और हमारे जो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर है इसकी रेंज होती है हमारी 0 to -2 होती है इसकी रेंज, तो हमारा ये क्या हो सकता है, -2 भी और 0 भी जा सकता है, तो इसलिए ये भी एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। बोलो बात समझ में बल्कि अगर मैं बात करूं अब अगर इस जगह ओजोन की, ओजोन का कितना होगा, इसको तो ऐसे ही लिखूंगा 3x इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इस तरीके से भी कर सकता हूं अगर मैं ओजोन का आपको दिखाऊं, चलो आप इसी तरीके से, चलो ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी तरीके से करता हूं, तो इसका कितना होगा 3x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी है 0 है, मतलब इसका क्या है, इसका तो 0 हो सकता है, 0 से ये सिर्फ मतलब क्या जाएगा, ये नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव में ये जा ही नहीं सकता, मतलब आगे की तरफ बढ़ ही नहीं सकता, तो जब ये नेगेटिव में जा रहा है तो ये रिड्यूस है, और जिसका होता है रिडक्शन वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए ये ओनली रिड्यूस्ड होगा, ये अगर इस जगह मैं बोलूं तो ओनली रिड्यूस्ड, तो इसलिए ये क्या है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। अगर मैं बात करूं नाइट्रिक एसिड HNO3 की, इसमें अगर नाइट्रोजन का निकालूं तो इसका +1, इसका x और इसका -6 इक्वल टू 0, तो इसका कितना हो लेगा, +5 हो लेगा, कितना हो लेगा, +5। अगर मैं नाइट्रोजन की रेंज करूं तो इसकी रेंज होती है +5 से -3, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है द कंपाउंड्स AgF2 is unstable, however if formed the compound acts as a very strong oxidizing agent. Why? मतलब क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ag इन AgF2 में कितना है, +2, बट +2 इज एन अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर, मतलब +2 जो है इसकी अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। Therefore, whenever AgF2 is formed, silver readily accepts an electron to form Ag positive. This helps to bring the oxidation state of Ag down +2 to a more state of +1. As a result, AgF2 acts as a very oxidizing agent, ठीक है ना। Whenever reaction between an oxidizing agent and a reducing agent is carried out, a compound of lower oxidation state is formed. If the reducing agent is in excess, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर्म होगा अगर रिड्यूसिंग एजेंट हमारा किस में होगा, एक्सेस में, एंड अ कंपाउंड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन इज फॉर्म्ड, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर्म्ड इफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इन एक्सेस। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट गिविंग 3 इलस्ट्रेशन, 3 एग्जांपल्स एक तरीके से देने हैं, मतलब इस जगह ध्यान से देखो आंसर में, whenever a reaction between an oxidizing agent and a reducing agent is carried out, a compound of, इस पर ध्यान देना, a compound of lower oxidation state is formed if three reducing agent is in excess, अगर वो excess में होंगे, and compound of higher oxidation is formed if the ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इन एक्सेस, मतलब हायर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एक्सेस में, और रिड्यूसिंग एजेंट में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में होगा। जैसे इस जगह देखो P4 एंड F2 आर रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेस्पेक्टिवली, मतलब P4 क्या है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट है, और F2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इफ एन एक्सेस ऑफ
P4 इज ट्रीटेड विद F2, मतलब P4 को मैंने किस में लिया, एक्सिस में, तो इस समय क्या है, देन PF3 विल प्रोड्यूस, तो PF3 हमारा बनना है, वेयर इन, इस जगह इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेना, वेयर इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P4 कितना है हमारा, +3। सिमिलरली अगर मैं F2 को एक्सिस में लूं तो मेरा कंपाउंड क्या बनता है, PF5, जहां पर मेरा क्या है, ये 5 हमारा इसका ऑक्सीडेशन नंबर है फास्फोरस का। ऐसे ही इधर देखो, अगर मैं इस जगह एग्जांपल लूं कि पोटेशियम की रिएक्शन O2 के साथ करवाऊं तो हमारा क्या होगा, K2O फॉर्म हो लेगा। जब मैं K को क्या लूंगा, पोटेशियम को एक्सिस में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2। अगर मैं इस जगह ऑक्सीजन को एक्सिस में लूं, इस तरीके से लिखा हुआ है, K रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ O2, तो इसको लूंगा तो क्या बनेगा, K2O2 बनेगा, तो इस जगह हमारा कितना है, -1 है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं कार्बन की और ऑक्सीजन की, अगर मैं कार्बन को एक्सिस में लूंगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा बनेगा, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। अगर मैं ऑक्सीजन को एक्सिस में लूंगा तो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो इस जगह कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट, identify the substance oxidized reduced oxidizing agent and reducing agent for each of the following reactions। मतलब इसमें हमको क्या बताना है, ऑक्सीडाइज्ड बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। इस जगह देखिए हमारा पहला है 2AgBr plus C6H6O2 gives 2Ag 2HBr और C6H4O2 है, ठीक है ना। अगर मैं इस जगह Ag का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो +1, और अगर इस जगह Ag का देखूं तो कितना है, 0। अगर इस जगह मैं कार्बन का निकालूं तो इस जगह कार्बन का -1/3, और अगर इस जगह मैं कार्बन का निकालूं तो इस जगह कार्बन का कितना आ रहा है, मेरा 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए, +1 से कितना हो रहा है, 0, क्या हो रहा है, रिडक्शन। -1/3 से क्या हो रहा है, 0, मतलब माइनस से पॉजिटिव में जा रहा है, तो बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इस जगह सबसे पहला हमारा पूछता है कि ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज्ड किसका हो रहा है, C6H6O2। दूसरा होता है हमारा कि रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है, तो रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है, यार होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका होता है रिडक्शन वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, C6H6O2। नेक्स्ट है हमारा HCHO, नेक्स्ट है हमारा HCHO प्लस 2AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव गिव्स 2Ag प्लस HCOO नेगेटिव प्लस 4NH3 प्लस 2H2O। इसमें बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। अब इस जगह अगर मैं कार्बन का बोलूं तो इस जगह कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये बताओ। HCHO में से कार्बन का, तो इसका क्या मानूंगा, X, इसका कितना हो लेगा, +1, इसका भी +1, इसका -2 = 0, तो ये मेरा कैंसिल हो लेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी, 0। अगर मैं इस जगह Ag का बताऊं तो Ag का कितना है मेरा, इस जगह +1, और इस जगह Ag का कितना है, 0, और इस जगह कार्बन का निकाल लूं तो
HCOO नेगेटिव में इसका +1, इसका x, इसका -2 इक्वल टू -1। तो हमारा इस जगह कितना हो लेगा, x इक्वल टू, ये हमारा हो लेगा -2 प्लस का 4, तो हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। x की वैल्यू इस जगह कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो जब इसका कितना हो लिया, हमारा 2 हो लिया, तो 0 से कितना हो रहा है, हमारा 2 हो रहा है। क्या हो रहा है इस जगह, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और +1 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस जगह सबसे पहला पार्ट क्या है कि ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन, जो भी आंसर लेते हैं रिएक्टेंट में से लेते हैं, तो HCHO। रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है हमारा AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो रहा है, जिसका होता है रिडक्शन वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारा इसका क्या बोलेगा, आंसर बोलेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। इधर देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है एक और सी वाला पार्ट है हमारा, HCHO 2Cu2 पॉजिटिव गिव्स नहीं है 5OH नेगेटिव गिव्स Cu2O HCOO नेगेटिव 3H2O। ठीक है ना। तो इस जगह आप ध्यान से देखिए कि इस जगह अगर मैं कार्बन का निकालूं तो इसका कितना है, 0, अभी अभी निकाल कर बताया है मैंने, ठीक है ना। इस जगह इसका कितना है, +2। इस जगह अगर मैं इसका निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, इसका +1, और इस जगह कितना आ लेगा, इसका +2 आ लेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका 0 से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इस जगह ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है, HCHO। रिड्यूस्ड कौन सा है, Cu2 पॉजिटिव। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जिसका होता है रिडक्शन, मतलब Cu2। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जिसका होता है ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा इसका आंसर हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है डी वाला पार्ट है, 2H4 2H2O2 gives N2 plus 4H2O। तो इस जगह अगर मैं इसको निकालूं तो इसका कितना होगा, 2x प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। इस जगह ऑक्सीजन का कितना है, -1। इस जगह कितना है, इसका 0, और इस जगह ऑक्सीजन का -2। तो -2 से 0 हो रहा है, क्या हो रहा है, और -1 से -2 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इस जगह अगर मैं बोलूं आपसे कि ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है, ऑक्सीडाइज्ड है हमारा N2H4। रिड्यूस्ड कौन सा है हमारा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जिसका होता है रिडक्शन, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिसका होता है ऑक्सीडेशन। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है Pb प्लस PbO2 गिव्स, सॉरी गिव्स नहीं है, प्लस 2H2SO4 गिव्स
2PbSO4 और प्लस का 2H2O। इसको आप ट्राई करना अपने आप खुद, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि मैंने 4 करवा दिए तो 5वां आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मैं गारंटी से, श्योरिटी से बोल सकता हूं कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग आ सकती है। हो सकता है कि एक बेसिक मीडियम में दे और एक किस में दे, एसिडिक मीडियम में दे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ही आती है सबसे ज्यादा। ध्यान से अब आप इधर देखो, हमारा रिएक्शन क्या है। पहली रिएक्शन हमको क्या बैलेंस करनी है, MnO4 नेगेटिव और I नेगेटिव गिव्स MnO2 और I2। तो इस जगह अगर मैं Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर मैं इस जगह लिखूं। तो इस जगह Mn के ऑक्सीडेशन नंबर को x, इसका -8 इक्वल टू -1, तो इसका कितना आ रहा है, प्लस का 7, इस जगह माइनस का 1, इस जगह इसका +4 और इस जगह इसका 0। अब मुझे इसमें इंडिकेट क्या करना है कि क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या रिड्यूस्ड हो रहा है। तो इस जगह देखो +7 से कितना हो रहा है, 4, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और इस जगह -1 से कितना हो रहा है, 0, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए इस जगह सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, ये क्या है, स्टेप फर्स्ट है। क्या है, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड देखिए, स्टेप सेकंड क्या करना है। स्टेप सेकंड हमको बताना है कि इसको स्प्लिट कर देते हैं हम, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। हमको क्या कर देना है, स्प्लिट कर देना है। तो इस जगह आप ध्यान से देखिए कि इस जगह अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो MnO4 नेगेटिव से क्या हो रहा है हमारा, MnO2, तो ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। और I नेगेटिव से क्या हो रहा है हमारा, I2 है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना होता है, स्टेप थर्ड हमको करना होता है कि बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सारे एटम्स को बैलेंस करना है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बिल्कुल भी बैलेंस नहीं करना है। अब इस जगह Mn कितना है, 1, इधर भी Mn कितना है, 1, और इस जगह I कितने हैं, 2, इस जगह I कितना है, 1, तो इस जगह मैं 2 का इंटू कर दूं, क्योंकि मैंने इस जगह ही स्टेप थर्ड क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है, याद रखना, ठीक है ना। इसी में स्टेप थर्ड और मिला दिया है। अब स्टेप फोर्थ क्या करना होता है, स्टेप फोर्थ हमको करना होता है बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम। क्या करना होता है, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। इस जगह देखो, इस जगह ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और इस जगह ऑक्सीजन कितने हैं, 2। कहां पर ऑक्सीजन कम दिख रहा है मेरे को, इस जगह ऑक्सीजन कहां दिख रहा है, कम। और कितने कम दिख रहे हैं, इस जगह 4, इस जगह 2, तो 2 ऑक्सीजन कम दिख रहे हैं। तो इस जगह जिधर जितने हैं ऑक्सीजन कम, उधर उतने जोड़ेंगे H2O। हम क्या करते हैं, H2O जोड़ देते हैं। कहां पर कम है, इधर कम है, तो इधर 2 H2O जोड़ देने हैं हमको। तो MnO4 नेगेटिव गिव्स MnO2 और 2H रिएक्शन है। क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इस जगह ऑक्सीजन नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज इसको लिख देंगे। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमारा आता है स्टेप फिफ्थ। स्टेप फिफ्थ क्या है, स्टेप फिफ्थ है हमारा हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने होते हैं। इस जगह हाइड्रोजन कितनी है, 4, इस जगह हाइड्रोजन 1 भी नहीं, तो जिधर जितने हैं हाइड्रोजन कम, उधर उतने जोड़ेंगे H पॉजिटिव हम। तो क्या जोड़ना होता है, H पॉजिटिव जोड़ देना होता है। तो इस जगह 4 H पॉजिटिव जोड़ूंगा तो MnO4 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स MnO2 2H2O। ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और इस जगह अगर मैं लिखूं 2I नेगेटिव गिव्स
I2 ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, इस जगह हाइड्रोजन है नहीं तो हम बैलेंस ही नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना होता है, बेसिक मीडियम के लिए दोनों साइड क्या कर देना होता है, OH नेगेटिव जोड़ देना होता है इक्वल टू H पॉजिटिव आयंस के। तो जितने हमने जोड़े हैं H पॉजिटिव उतने हम जोड़ेंगे OH नेगेटिव, लेकिन दोनों साइड्स में। तो इस जगह H पॉजिटिव कितनी है, 4, तो 4 OH नेगेटिव इधर भी जोड़ूंगा और 4 OH नेगेटिव मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट साइड भी जोड़ूंगा। तो इस जगह अगर मैं करूंगा तो MnO4 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4OH नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH नेगेटिव। ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और इस जगह 2I नेगेटिव से I2 ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एज इट इज। अब देखो 4OH नेगेटिव और 4H पॉजिटिव मिलकर क्या हो लेगा हमारा, 4H2O हो लेगा। एक 2H2O इधर, तो इधर लाकर माइनस हो लेगा। तो इस रिएक्शन को मैं इधर ही लिख रहा हूं, MnO4 नेगेटिव, इधर लाकर मैंने माइनस कर दिया 2H2O और MnO2 4OH नेगेटिव। ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। और इसको एज इट इज लिख दूंगा, I नेगेटिव I2 और OH नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना होता है, बैलेंस द चार्ज। क्या करना होता है, चार्ज को बैलेंस करना होता है। इस जगह ही लिख देता हूं, बैलेंस द चार्ज। चार्ज बैलेंस करना है। अब इस जगह देखो, इस जगह कितने नेगेटिव हैं, एक नेगेटिव, और इस जगह कितने हैं, 4 नेगेटिव। तो ऑब्वियसली बात है मेरे को इस जगह कितने नेगेटिव कम पड़ रहे हैं, 3 नेगेटिव कम पड़ रहे हैं। तो रिडक्शन है। कॉपी के टॉप पर लिखो OPRR। क्या लिखना है कॉपी के टॉप पर, OPRR लिखना है। OPRR का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स कहां पर ऐड होते हैं, प्रोडक्ट साइड, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कहां पर ऐड होते हैं, रिएक्टेंट साइड। तो इस जगह रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन्स को कहां ऐड करूंगा, इधर। अब इधर 4 और इधर 1, तो कितने कम पड़ रहे हैं, 3 कम पड़ रहे हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन को कहां करूंगा, इधर ऐड कर दूंगा। नहीं आ रही बात समझ में, एक और बार सुनिए ध्यान से। इस जगह -1 चार्ज, इस जगह कितना है, ये इस कोफिशिएंट का इसके अंदर इनटू, तो इस जगह -4 नेगेटिव है। तो इस जगह -1, इस जगह -4, तो कहां पर कम है, इधर कम है। और कितने कम है, 3 कम है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को मैं इधर क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। सिमिलरली अगर मैं इधर बात करूं तो इस जगह कितना है, -2, और इस जगह कितना है, 0। तो कहां पर कम है, इधर कम है। तो इस जगह, और कितने कम है, 2 इलेक्ट्रॉन भाई, इस जगह -2 और इस जगह 0। तो इस जगह मैं 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर ऐड कर दूंगा, इधर ऐड कर दूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलिए। इधर देखिए ध्यान से, MnO4 नेगेटिव और H2O 3 नेगेटिव का इनटू इधर, और MnO2 और 4OH नेगेटिव। ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ठीक है ना। अब इस जगह 2I नेगेटिव से कितना हो रहा है, I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब इन चार्ज को बैलेंस करना है। इस जगह 3 इलेक्ट्रॉन, इस जगह 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 का इंटू इधर और 2 का इंटू इधर, और दोनों को ऐड कर दूंगा। देखो इस जगह ध्यान से। अब अगर मैं इसको लिखकर दिखाऊं तो चलिए लिखता हूं, MnO4 नेगेटिव और 2H2O। देखिए लिख ले रहा हूं मैं स्टेप, MnO4 नेगेटिव 2H2O 3 इलेक्ट्रॉन, MnO2 प्लस का 4OH नेगेटिव, ठीक है ना, यही था 2MnO2 4। अब इस जगह I नेगेटिव से I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2I नेगेटिव से क्या हो रहा है, I2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो लेना है। ये क्या था, रिडक्शन हाफ रिएक्शन थी, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन थी। अब इस जगह मैं इनको बैलेंस करने के लिए, इस जगह तो 2 का इंटू, इस जगह 3 का, तो 2 का इस पूरे में करूंगा। स्टेप 8 हो लिया ये। तो इस जगह 2, इस जगह कितना हो लेगा, 4, इस जगह 6, इस जगह 2 और इस जगह 8। अब अगर इस जगह करूंगा तो इस जगह 6, इस जगह 3 और इस जगह 6, तो ये मेरा कैंसिल हो लेगा।
और दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर रहा हूं। तो इस जगह जब ऐड करूंगा तो 2MnO4 नेगेटिव 4H2O प्लस 6I नेगेटिव और MnO2 प्लस 8OH नेगेटिव और प्लस का 3I2 हमारा ये हो लेगा। इस जगह देखते हैं कि रिएक्शन बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है। Mn कितने हैं इस जगह मेरे 2, और इस जगह Mn कितने हैं मेरे 2। इस जगह ऑक्सीजन कितने हैं मेरे 8 ये, और 4 ये कितने हैं 12, और इस जगह ऑक्सीजन मेरे कितने हैं 4, और इस जगह ये 8, तो कितने हैं 12। अगर इस जगह मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन कितने हैं मेरे 8, और इस जगह हाइड्रोजन कितने हैं 8। आयोडीन की बात करूं तो इस जगह कितने हैं मेरे 6, और इस जगह मेरे कितने हैं ये 6। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो -2 ये और -6 ये, तो कितना है माइनस का 8। और अगर इस जगह अगर मैं बात करूं चार्ज की तो -8 ये हो लिया। तो ये हमारी क्या है, बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी कौन सी है बैलेंसिंग, नेक्स्ट है हमारी Cr2O7 2 नेगेटिव और SO2 Cr3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। इधर देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। Cr वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO2 गिव्स Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है और हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करनी है। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आने की इस रिएक्शन की हाईली प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा फेवरेट है स्कूल्स की, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है ये रिएक्शन, याद रखना। अब अगर इस जगह में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो Cr2O7 2 नेगेटिव में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, Cr को x मानूंगा लेकिन 2 है तो 2x -14 इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी मेरी प्लस की 6 आ लेगी। कितनी आ लेगी प्लस की 6। इस जगह कितनी आ लेगी प्लस की 4 आ लेगी, इस जगह +3 और इस जगह प्लस का 6 हो लेगी। SO4 2 नेगेटिव करूंगा तो इसका x इस जगह -8 -2, तो x की वैल्यू +6 आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रख लेना ये। अब अगर मैं इस जगह बताऊं कि 6 से कितना है Cr का 3 कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और इस जगह 4 से कितना हो रहा है 6 बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ये हमारा क्या है, स्टेप फर्स्ट है कि स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, इंडिकेट किया ऑक्सीडेशन नंबर को और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताया है स्टेप फर्स्ट में। स्टेप सेकंड में क्या कर रहा हूं, दोनों हाफ रिएक्शंस को मैं इस जगह ब्रेक कर रहा हूं, मतलब रिडक्शन में और हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट कर रहा हूं इसको। Cr2O7 2 नेगेटिव से कितना हो रहा है Cr3 पॉजिटिव, ये क्या है रिडक्शन, तो ये क्या हो रहा है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। SO2 से कितना हो रहा है SO4 2 नेगेटिव, ये क्या है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब इधर Cr कितने हैं 2, इस जगह Cr 1, तो इस जगह 2 का इंटू कर दिया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये स्टेप थर्ड भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, याद रखना। स्टेप सेकंड कितना था, चलो मैं बताता हूं अभी, इतना था स्टेप सेकंड। अब स्टेप थर्ड क्या होता है, स्टेप थर्ड होता है कि बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब सारे एटम्स को बैलेंस करना है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बिल्कुल भी बैलेंस नहीं करना है। तो इस जगह Cr को बस बैलेंस करना है स्टेप थर्ड में।
तो Cr इधर 2 और इस जगह 1, तो 2 का इंटू सल्फर 1 बराबर है, ठीक है ना। अब आता है हमारा स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर्थ में हमको बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन कितने हैं 7 और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, एक भी नहीं। तो जिधर जितने हैं ऑक्सीजन कम उधर उतने जोड़ेंगे H2O। हम क्या करेंगे, H2O जोड़ेंगे। तो इस जगह क्या हो जाएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव और इस जगह 7H2O हो जाएंगे। ये क्या है हमारा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। अब इस जगह क्या है, SO2, इस जगह ऑक्सीजन 2, इस जगह ऑक्सीजन 4। तो कहां पर ऑक्सीजन कम है, इधर कम है। और कितने कम है, 2 ऑक्सीजन कम है। तो इस जगह क्या हो जाएगा, 2 H2O में ऐड करूंगा। तो इस जगह 2 H2O क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो SO4 2 नेगेटिव हो लेगा। तो ये क्या हो लेगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो लेगी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब स्टेप फिफ्थ हम करती हैं। स्टेप फिफ्थ होता है हमारा बैलेंस दी हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन इधर कितने दिख रहे हैं, 14, इधर एक भी नहीं। तो जिधर जितने हैं हाइड्रोजन कम उधर उतने जोड़ेंगे H पॉजिटिव। हम क्या जोड़ेंगे, H पॉजिटिव। इधर हाइड्रोजन 14, इधर एक भी नहीं, तो 14 H पॉजिटिव में ऐड कर दूंगा। तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 H पॉजिटिव 2Cr3 पॉजिटिव और 7 H2O। ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। क्या है ये, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इस जगह हाइड्रोजन कितनी है, 4 और इस जगह हाइड्रोजन एक भी नहीं। तो इस जगह क्या करूंगा मैं, 4H पॉजिटिव ऐड करूंगा। क्या करूंगा, 4H पॉजिटिव इस जगह ऐड कर दूंगा। तो क्या हो लेगा, SO2 प्लस 2H2O गिव्स S4 नेगेटिव और 4H पॉजिटिव। तो ये क्या हो लेगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो लेगी। क्या हो लेगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। बोलिए बात इतनी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि बैलेंस द चार्ज। स्टेप 6 है चार्ज को बैलेंस करना है। रिएक्शन क्या है हमारी, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव और प्लस का 7H2O। ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। सबसे पहले आप ये बताओ, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कहां ऐड होती है, मैंने आपको बताया OPRR। तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टर साइड ऐड होती हैं। अब कितने ऐड होंगे ये देखना है। इस जगह कितना है, 2 नेगेटिव ये और 14H पॉजिटिव ये, 14 पॉजिटिव इन शॉर्ट। तो कितना है, 12 पॉजिटिव इधर है और इस जगह टोटल इस 3 का इंटू इसमें हो लेगा। तो इस जगह कितना है हमारा, 6 पॉजिटिव है इस जगह। तो इस जगह कितने की कमी है भाई, ऑब्वियसली बात है मेरे को इलेक्ट्रॉन्स इधर ही ऐड करने हैं, इक्वेट करने हैं। तो इस जगह मैं 6 माइनस करूं तो इस जगह 6 इलेक्ट्रॉन मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। इलेक्ट्रॉन अपने आप में नेगेटिव है तो इसलिए इसके साथ माइनस हो लेगा। ये कितना है, माइनस का 6 और जोड़ लिया तो इस जगह प्लस का 6 और इस जगह भी प्लस का 6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इस जगह क्या है हमारा, SO2 प्लस 2H2O गिव्स SO4 2 नेगेटिव 4H पॉजिटिव। ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड ऐड होते हैं। इधर ऐड करूंगा, इधर तो एक भी नहीं, न्यूट्रल है। तो इस जगह भी इन शॉर्ट मेरे को क्या बनाना है, न्यूट्रल ही बनाना है। तो इस जगह माइनस का 2 और प्लस का 4। तो कितना है, ये प्लस का 2 है। तो इस जगह मैं प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो +2 और -2 क्या हो लेगा, 0 हो लेगा। इस जगह देखो इसका इंटू इसमें होगा तो ये -2 हो लिया। तो +2 और -2 को ऐड करूंगा तो 0 होगा। 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, इतना समझ में आना चाहिए आपको। आ रहा है कि नहीं आ रहा, उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा आपकी समझ में, ठीक है ना। अब देखो
इक्वेट करनी है मेरे को इलेक्ट्रॉन्स। इस जगह 6 है, इस जगह 2 है, तो कैसे इक्वेट होंगे? मैं 3 का इंटू कर दूं इस जगह, कितने का? 3 का। तो 3 का इधर इस जगह 6, इस जगह 3, इस जगह 12 और इस जगह 6 हो लेगा। तो इससे मेरे कैंसिल हो जाएंगे और इन इक्वेशनों को क्या कर रहा हूं मैं? ऐड कर रहा हूं। तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव 3SO2 प्लस 6H2O gives 2Cr3 positive 7H2O 3SO4 2 नेगेटिव और 12H पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब इस जगह कितना है देखो, 14H पॉजिटिव 12, तो इधर लाकर उसको माइनस कर दूंगा तो कितना हो लेगा? Cr2O7 2 नेगेटिव और 2H पॉजिटिव और इस जगह 3SO2 गिव्स। अब इस जगह 2Cr 3 पॉजिटिव और इस जगह इलेक्ट्रॉन मतलब H2O को उधर माइनस कर दूंगा तो 7 ये और 6 ये, तो कितना हो लेगा? एक H2O बचेगा और इस जगह 3SO4 2 नेगेटिव। ये हमारी कैसी है? बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है। आइए देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है, चेक जरूर करते हैं एक बार। इस जगह Cr कितने हैं? 2, इस जगह Cr कितने हैं? 2, इस जगह हाइड्रोजन कितने हैं? 2, इस जगह हाइड्रोजन कितने हैं? 2, इस जगह ऑक्सीजन कितने हैं? 7 ये और 6 ये, तो कितने हो लिए? 13। इस जगह ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ये और 12 ये इधर भी कितने हैं? 13। इस जगह सल्फर देखते हैं, सल्फर कितने हैं? 3 और इस जगह सल्फर कितने हैं? 3 हैं। अब क्या करते हैं हम? चार्ज देखते हैं। इस जगह चार्ज इस जगह कितना है? -2 और इस जगह इसका इंटू +2, तो इधर कितना है? न्यूट्रल है। और इस जगह अगर मैं देखूं तो इस जगह कितना है? +6 और इस जगह -6, तो इधर भी कितना है? न्यूट्रल है मेरा इधर भी चार्ज। तो एकदम ये बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है हमारी ये वाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, याद रखना। बहुत ही ज्यादा आती है Cr वाली, तो क्रोमियम वाली बहुत ज्यादा आती है, याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इन बेसिक मीडियम बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बताना है और रिड्यूसिंग एजेंट भी बताना है। इक्वेशन क्या है हमारी? P4 प्लस OH नेगेटिव गिव्स PH3H2PO2 नेगेटिव। ये हमारी इक्वेशन है, बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी है और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है P4 वाली, पेपर में याद रखना, स्कूल्स की फेवरेट है, आती ही आती है ये रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। अब आप कहोगे सर आपने ऐसे तो Cr2O7 2 नेगेटिव वाली भी बोली थी और ये भी बोल रहे हो। हाँ, ये दोनों पेपरों में पूछी जाती हैं। अब टीचर का मन है कौन सी, या फिर हो सकता है और मैं भी दे दे, लेकिन सबसे ज्यादा इसको देना पसंद करता है। अब इस जगह अगर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर पूछूं तो कितना है? 0। और इस जगह पूछूं तो इस जगह -3 और इस जगह अगर मैं निकालूं H2PO2 नेगेटिव में इसका +2, इसका x -4 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ लेगी? प्लस की 1 आ लेगी। कितनी आ लेगी? प्लस की 1 आ जाएगी। भाई कितना हो जाएगा? -2 और -2 उड़ जाएगा तो सीधे +2, तो इस जगह +1 हमारा हो लेगा। अब इस जगह 0 से कितना है? -3, तो ये क्या है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। और इस जगह 0 से ही कितना है? +1, तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो P4 का ही क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और P4 का ही क्या हो रहा है?
रिडक्शन। तो कौन सी रिएक्शन है? एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक ही सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में डिफाइन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी पूछता है। इसलिए P4 एक्ट एज बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है P4, ठीक है ना। इधर देखिए, ये हमारा क्या है? स्टेप फर्स्ट है। क्या है? स्टेप फर्स्ट। अब आता है हमारा स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड क्या है हमारा? स्टेप सेकंड है स्प्लिट करना है इन दोनों रिएक्शनों को। P4 से PH3 हो लिया, ये क्या है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और P4 से ही क्या हो लिया हमारा? H2PO2 नेगेटिव, ये क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब फॉस्फोरस इधर कितनी है? 4। इधर कितनी है? एक भी नहीं, तो इस जगह 4 का इंटू कर दूंगा। इस जगह फॉस्फोरस 4, इस जगह 1, तो इस जगह भी 4 का इंटू कर दूंगा, ठीक है ना। ये हमारा इसी में स्टेप थर्ड भी मैंने मिक्स कर दिया है, ठीक है ना। अब स्टेप हमारा आता है फोर्थ। स्टेप फोर्थ हमारा बोलता है कि भाई ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करो। ऊपर तो ऑक्सीजन एक भी नहीं है रिडक्शन में, तो उसको तो एज इट इज लिख दो। नीचे कितने हैं हमारे? इस जगह 8, तो इस जगह 8H2O जोड़ देंगे। क्या होता है? जिधर जितने हैं ऑक्सीजन कम, उधर उतने जोड़ेंगे H2O हम। तो इस जगह 8H2O हमने क्या कर दिए? ऐड कर दिए। और 4H2PO2 नेगेटिव हो लिया। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप फिफ्थ। स्टेप फिफ्थ आता है बैलेंस दी हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 12, इधर एक भी नहीं, तो इस जगह 12H पॉजिटिव जोड़ देंगे, क्योंकि जिधर जितने हैं हाइड्रोजन कम, उधर उतने जोड़ेंगे H पॉजिटिव हम। तो इस जगह 12H पॉजिटिव मैं ऐड कर दूंगा। ये क्या है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। और इस जगह P4 8H2O, इस जगह कितने हैं? 16, और इस जगह 8, तो इस जगह 8H पॉजिटिव ऐड करूंगा। ठीक है। अब बात हम बेसिक मीडियम की कर रहे हैं, तो बेसिक मीडियम में क्या होता है? बेसिक मीडियम में होता है कि जितने हमने जोड़े हैं H पॉजिटिव, उतने हम जोड़ेंगे OH नेगेटिव। क्या जोड़ती हैं? OH नेगेटिव जोड़ती हैं, लेकिन दोनों साइड्स में जोड़ती हैं। अब इस जगह H पॉजिटिव कितने जोड़े हैं? 12, तो इस जगह भी 12 OH नेगेटिव जोड़ूंगा और इस जगह भी 12 OH नेगेटिव जोड़ूंगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जगह जोड़ती हैं। तो P4 12H पॉजिटिव और 12 OH नेगेटिव गिव्स 4PH3 और नेगेटिव। ये क्या है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। अब इस जगह क्या है? P4 8H2O। अब इस जगह कितने 8H पॉजिटिव जोड़े थे, तो 8OH नेगेटिव इधर, और 80OH नेगेटिव इधर जोड़ूंगा। ठीक है। अब देखो 8H पॉजिटिव और 8OH नेगेटिव से क्या हो लेगा? सॉरी, 12H पॉजिटिव और 12OH नेगेटिव से 12H2O, और इस जगह 8H पॉजिटिव से 8OH नेगेटिव से 8H2O। तो 8H2O से तो 8H2O गया, ठीक है ना। अब इस जगह 12H2O और इस जगह एक भी नहीं, इनको डायरेक्ट मैं रिएक्शंस को लिख रहा हूं। स्टेप 7 करूंगा, अभी चार्ज को बैलेंस करूंगा इसमें।
P4 12H2O 4PH3 4PH3 और 12OH नेगेटिव। ये क्या है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ठीक है ना। और इस जगह क्या हो लेगा? P4 8OH नेगेटिव 4H2PO2 नेगेटिव, बस इतना ही है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ठीक है ना। अब इस जगह देखो, अब रिडक्शन है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ रिएक्टेंट साइड ऐड होती हैं। अब इस जगह तो एक भी नहीं, लेकिन इस जगह 12 नेगेटिव हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स मैं इधर ऐड कर दूंगा। अब इस जगह नेगेटिव कितने हैं? 8, इस जगह 4, तो कितने कम है? 4 इधर कम है, तो 4 मैं इधर ऐड कर दूंगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट ऐड होंगे, ठीक है ना। तो इस जगह जब मैं इधर ऐड कर दूंगा तो अब क्या हो लेगा बताओ? अब बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए इधर 3 का इंटू कर दूंगा, क्योंकि 12 ये हो लेंगे और 12 ये कैंसिल हो लेंगे। तो इस जगह 3, इस जगह कितना हो लेगा? 24, और इस जगह 8, 8 नहीं 12, और इस जगह भी 12, तो इससे ये कैंसिल हो लिया। अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, 3P4 और 1P4, तो 4P4 हो लिए। इस जगह 12H2O हो लिया, 24OH नेगेटिव हो लिया, 4PH3 हो लिया, 12OH नेगेटिव हो लिया, और 12H2PO2 नेगेटिव हो लिया। अभी भी रुको, अब इस जगह देखो 24OH नेगेटिव और 12OH नेगेटिव इधर लाकर माइनस कर दो। 4P4 12H2O 12OH इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 24 में से 12 गए, 12 ही बचे। 4PH3 12H2PO2 नेगेटिव। 4 कॉमन और आ रहा है, तो 4 को कॉमन लो और कैंसिल कर दे रहा हूं। तो इस जगह से जब मैं 4 को कॉमन लूंगा तो इस जगह बचेगा, इस जगह 3H2O बचेगा, इस जगह भी 3OH नेगेटिव बचेगा, और इस जगह PH3 बचेगा, और इस जगह 3H2PO2 नेगेटिव बचेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये हमारी क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या है? बैलेंस्ड। आइए देखते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपने इतना नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर अब मैं इसको आपको चेक कर बता देता हूं। इधर देखिए, फास्फोरस कितने हैं हमारे? 4, और इधर फास्फोरस कितने हैं? 1 ये और 3 ये। इसी तरीके से लिखता हूं, 1 ये और 3 ये, 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 तो ये और 3 ये, 9। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 ये और 6 ये, इधर भी 9, ठीक है ना। अब इस जगह ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ये और 3 ये, 6, और इस जगह कितने हैं? 2 3 जा 6 डायरेक्ट, ठीक है। अब हमारा आता है चार्ज की बारी। चार्ज कितना है इस जगह हमारा? -3 है टोटल चार्ज, और इस जगह चार्ज कितना है? -3 है इस जगह भी। ये हमारी कैसी होली? बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है ये जो है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है रिएक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको आ गई होगी। The Mn3 positive ion is unstable in solution and undergoes disproportionation
to give Mn2 positive, MnO2 and H positive ion. Write a balanced ionic equation for the reaction. मतलब Mn3 पॉजिटिव अनस्टेबल है और उसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है किसमें, Mn2 पॉजिटिव, MnO2 और H पॉजिटिव में हो रहा है. इन शॉर्ट ये है कि Mn3 पॉजिटिव है, ये किसमें टूट रहा है, Mn2 पॉजिटिव में, MnO2 में और H पॉजिटिव में. डिस्प्रपोर्शनेशन क्यों है, क्योंकि इस जगह इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3, इस जगह इसका 2 और इस जगह इसका 4 ऑक्सीडेशन नंबर है. ठीक है ना. तो 3 से कितना हुआ है 2, क्या हो रहा है रिडक्शन, और इस जगह 3 से ही कितना हो रहा है 4 Mn का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन. तो एक ही सब्सटेंस का रिडक्शन और एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन, उसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं. अब इस जगह ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है ना. तो ये हमारा क्या है, स्टेप फर्स्ट है. क्या है, स्टेप फर्स्ट. अब स्टेप सेकंड देखिए कि स्टेप सेकंड क्या होता है हमारा. स्टेप सेकंड होगा हमारा Mn3 पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव. ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन. और Mn3 पॉजिटिव से ही क्या हो रहा है, MnO2. ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. अब स्टेप थर्ड क्या करते थे, बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. Mn कितना है, एक. Mn कितना है, एक. Mn इस जगह भी एक, इस जगह भी एक, एज इट इज बैलेंस्ड है. तो स्टेप थर्ड भी इसी में मैंने ऐड कर दिया. स्टेप फोर्थ क्या होता था, स्टेप फोर्थ होता था बैलेंस द ऑक्सीजन एटम. ऊपर तो ऑक्सीजन एक भी है नहीं, तो ऐसा ही रहेगा. और नीचे ऑक्सीजन हमारी कितनी है, 2. तो इस जगह 2 H2O में क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा. अब क्या करेंगे हम, बैलेंस दी हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए ऊपर तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ऊपर वाला तो अभी भी एज इट इज सेम. और इस जगह क्या होगा हमारा, Mn3 पॉजिटिव 2 H2O गिव्स, इस जगह 4H पॉजिटिव क्या कर दूंगा मैं, जोड़ दूंगा. ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है. ठीक है ना. क्योंकि हाइड्रोजन इधर 4 तो इधर H पॉजिटिव जोड़ दिए. एसिडिक मीडियम में ही करनी है क्योंकि H पॉजिटिव दिख रहा है हमको, एसिडिक में ही जाएगी. अब चार्ज को बैलेंस करता हूं. अब इस जगह 2 पॉजिटिव, इस जगह एक रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन को इधर, तो Mn3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दूंगा और Mn2 पॉजिटिव ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है. ठीक है ना. अब इस जगह Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड होंगे, इस जगह 4 पॉजिटिव, इस जगह एक, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करूंगा. MnO2 4H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है. ठीक है ना. अब इस जगह क्या करूंगा, इस जगह एक एक इलेक्ट्रॉन ही है तो कैंसिल हो लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. कैंसिल, दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर रहा हूं बस. तो इस जगह क्या हो लेगा हमारा, 2Mn3 पॉजिटिव 2H2O गिव्स Mn2 पॉजिटिव MnO2 और 4H पॉजिटिव हो लेगा. आइए देखते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं है. Mn कितने हैं, 2. Mn कितने हैं, एक ये और एक ये, कितने हैं, 2. हाइड्रोजन कितने हैं, 4. हाइड्रोजन कितने हैं, 4. ऑक्सीजन कितने हैं, 2. ऑक्सीजन कितने हैं, 2. चार्ज देखें, इस जगह कितना है, प्लस का 6, और इस जगह कितना है, +2 और +4. इस जगह भी कितना है, प्लस का 6 है. ये कैसी है हमारी
बैलेंस्ड है। कैसी है? बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, याद रख लेना, और बहुत इजी भी है ये तो। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक, based upon the relative positions of these metals in activity series. The correct order is magnesium का सबसे ज्यादा मतलब डिस्प्लेस कर देगा एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर सबको, फिर एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन और कॉपर, ये हमारा क्या हो लेगा? इसका ऑर्डर हो लेगा। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is a device in which redox reaction is carried indirectly and the decrease in free energy appears as electrical energy में appears हो लेता है। नेक्स्ट हमारा आता है what is the oxidation number of phosphorus में, phosphorus का बताना है हमको H3PO4 का, PO4 में, तो phosphorus इस तरीके से इसके ऊपर ऑक्सीजन और OH हमारा इस तरीके से लग लेगा। अब इस जगह इसका कितना होता है? -2, तो इसका कितना हो लेगा? +2, इसका -1 तो इसका +1, इसका -1 तो इसका +1, इसका -1 तो इसका +1, तो फॉस्फोरस का क्या दिख रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज 2 और 3 5 हमारा इसका ऑक्सीडेशन नंबर दिख जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इज अ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब फिल्ड विद अगर containing an inert electrolyte like KCl, KNO3 which does not react with solution, जो solution के साथ क्या नहीं होता? रिएक्ट नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा what is meant by the reducing agent, name the best reducing agent। reducing agent क्या होता है? A species which loses electrons as a result of oxidation is a reducing agent, और lithium का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। H2SO4 का 4 में से मेरे को बताना है। अब H2SO4 इसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो सल्फर का इस तरीके से, OH इस तरीके से हमारा लग लेगा। अब इसका -2 तो इसका +2, इसका -2 तो इसका +2, इसका +1 तो इसका -1 और इसका -1 तो इसका +1। सिमिलरली -1 +1 और +1 -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना हो लेगा? 2 2 4 और 2 6 हमारा ऑक्सीडेशन नंबर हो लेगा। अगर मैं Na2SO4 H2SO4 की तरह ही है ये, ठीक है ना, इस तरीके से आएगा, इसका भी हमारा एज इट इज बस ONA लग लेगा, एज इट इज 6 आएगा। इसी तरीके से कर लेना, +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 -2 +2 और -2 +2 कर दिखा दिया है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना आ लिया हमारा? प्लस का 6 आ लिया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल in which the reactions Zn plus 2Ag positive, Zn2 positive plus 2Ag takes place. Further show, उसके बाद हमको बताना है which of the electrode is negatively charged, the carriers of current in the cell और इंडिविजुअल रिएक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रोड बतानी है। रिएक्शन क्या है हमारी? रिएक्शन हमको दी हुई है Zn plus 2Ag positive gives Zn2 पॉजिटिव और 2Ag। अगर इस जगह मैं गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंट, तो ये सॉल्ट ब्रिज इधर क्या है? एनोड, और इधर क्या है? कैथोड। अगर सॉल्ट ब्रिज, तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, तो Zn से क्या हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन, और इस जगह रिडक्शन, Ag पॉजिटिव से क्या हो लेगा? Ag हो लेगा। ये हमारा गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन हो लेगी।
पहला पार्ट वो हमारा क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज पर कौन सा होता है, एनोड होता है, या कि यानी कि एनोड पर क्या है, जिंक। तो जिंक इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में लिखना एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब नेक्स्ट हमारा क्या पूछ रहा है, करंट कैसे फ्लो होता है, करंट होता है हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव जब मेरा क्या हो लिया, एनोड वाला जिंक, तो पॉजिटिव ये, तो सिल्वर से फ्लो ऑफ करंट हमारा कैसा हो लेगा, सिल्वर टू जिंक। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि इनकी रिएक्शन और लिख दो। तो तीसरे वाले में अगर इसकी रिएक्शन, तो सबसे पहले क्या करूंगा, एट एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है याद रखना। तो Zn से Zn2 पॉजिटिव, तो Zn से क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड ऐड होती हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन उधर ऐड कर दूंगा, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। अब एट कैथोड क्या है, Ag पॉजिटिव से Ag रिडक्शन हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को इधर बैलेंस करूंगा, तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर, इक्वेट तो कैंसिल करूं, Zn2Ag पॉजिटिव गिव Zn2 पॉजिटिव, और प्लस का 2Ag, हमारी यही वाली रिएक्शन आ जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट सेल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट सेल रिएक्शन बोलते हैं। एज इट इज यही रिएक्शन आ जाती है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, राइट अ नेट ionic equation for the following reaction of potassium dichromate K2Cr2O7 with sodium sulfite Na2SO3 in an acidic solution to give chromium third ion and sulfate ion। गिव इस जगह सही कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है वो, ठीक है ना। इधर देखिए, इसको हमको करना है एसिडिक मीडियम में, मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर दे रहा हूं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बहुत करवा चुका हूं मैं। अब इस जगह अगर मैं इसमें स्टेप फर्स्ट लिखूं, तो इस जगह अगर Cr2O7 2 नेगेटिव 2x -6, तो x की वैल्यू कितनी आती हुई दिख रही है, 6। कितनी है, 6x की वैल्यू इस जगह कितनी हो लेगी, प्लस की 4, इस जगह 3, और इस जगह प्लस का 6 हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। अब इस जगह स्टेप सेकंड हमारा आता है, टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज बताना है कि कितना हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में होता है, उसमें हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट कर देते थे, +6 +4 +3 +6। अब इस जगह कितना है, ए से 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 3, और इस जगह कितना है, 4 से इतना, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय +2। इक्वेट और करना है स्टेप, इसमें थर्ड में इक्वेट करना होता है, इसी में मैंने ऐड कर दे रहा हूं थर्ड स्टेप। तो 2 का इंटू इधर, तो इधर भी 6, और 3 का इंटू इधर, इधर भी 6, दोनों इक्वेट हो लिए। अब 2 का इंटू मैंने कहा किया इधर, तो ऐसा नहीं है कि इधर ही, कॉमन सेंस लगाओ, इस जगह Cr ऑलरेडी 2 है, अगर मैं इधर 2 का इंटू कर दूं तो मेरे Cr 2 हो लेंगे, तो उस जगह करूंगा Cr2O7 2 नेगेटिव, और इस जगह 3 का, चाहो उधर कर लो, बात एक ही है। तो 3SO3 2 नेगेटिव और 2Cr3 पॉजिटिव, और इस जगह कितना हो लेगा, SO4 2 नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, बैलेंस दी एटम अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सारे एटम्स को बैलेंस करना है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बिल्कुल भी बैलेंस नहीं करना। तो इस जगह 3 और इस जगह 1, तो उस जगह में
3 का इंटू कर दे रहा हूं, ठीक है ना। अब स्टेप फिफ्थ क्या होता है, बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम। इधर ऑक्सीजन कितनी है 7 और ये 3 जा 9, तो इधर 16 और इधर कितने हैं 4 3 जा 12। इधर मेरे 4 कम पड़ रहे हैं, तो इधर 4 H2O में ऐड कर दूंगा। Cr2O7 2 नेगेटिव, 3SO3 2 नेगेटिव, 2Cr3 पॉजिटिव, 3SO4 2 नेगेटिव और 4H2O मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप और लास्ट स्टेप होता है ये हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है। इधर हाइड्रोजन 8, तो जिधर जितने हैं हाइड्रोजन कम उधर उतने जोड़ेंगे H पॉजिटिव हम, तो 8H पॉजिटिव जोड़ दे रहा हूं। तो Cr2O7 2 नेगेटिव, 3SO3 2 नेगेटिव और 8H पॉजिटिव, और 2Cr3 पॉजिटिव, 3SO4 2 नेगेटिव और 4H2। ये हमारी कैसी होलेगी, बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है। आइए देखते हैं बैलेंस्ड है कि नहीं है। Cr कितने हैं 2, Cr कितने हैं 2, और इस जगह ऑक्सीजन कितने हैं 7 और 9 16, और इस जगह ऑक्सीजन कितने हैं 12 और 4 16। सल्फर कितने हैं 3, सल्फर कितने हैं 3। हाइड्रोजन कितने हैं 8, हाइड्रोजन कितने हैं 8। चार्ज देखो -2 ये और +6, -6 ही ये है और प्लस का 8 ये है, तो कैंसिल कर कर ये न्यूट्रल हो लिया। और इस जगह प्लस का 6 ये और माइनस का 6 ये कैंसिल कर कर ये न्यूट्रल हो लिया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये हमारी क्या है, बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा परमैंगनेट आयन रिएक्ट्स इन बी आर, मतलब ब्रोमाइड आयन में हो रहे हैं, Br नेगेटिव आयन बोल दो, इन बेसिक मीडियम टू गिव मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमेट आयन, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इसको बैलेंस करना है, चलो कर देता हूं इसको बैलेंस्ड। स्टेप फर्स्ट करूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर से ही कर रहा हूं, ठीक है ना। कितना होगा, प्लस का 7, माइनस का 1, प्लस का 4 और Br का प्लस का 5, ठीक है ना। इसी में स्टेप सेकंड क्या कर रहा हूं मैं, ऐड कर रहा हूं कि टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज बता रहा हूं, याद रखो कितना हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 3 और इस जगह ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 6, ठीक है ना। तो क्या करूंगा, इधर 2 का इंटू कर दूंगा। तो इसी में मैं क्या कर दिया, स्टेप 3 भी इसी में ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 2 का इंटू इधर कर दे रहा हूं, तो 2MnO4 नेगेटिव, Br नेगेटिव, MnO2 और BrO3 नेगेटिव, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप हमारा फोर्थ, बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सारे एटम्स को बैलेंस करो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बिल्कुल भी बैलेंस मत करो। Mn2 Mn1 तो 2 का इंटू कर दो बस, बाकी Br मेरे सेम है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम इधर 8, इधर 4 और 3 7, तो एक H2O उधर क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। ठीक है। अब आता है हमारा स्टेप 6, बैलेंस दी हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन कितनी है 2, इधर एक भी नहीं, तो H पॉजिटिव जोड़ दूंगा।
2 H पॉजिटिव, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप 7 हमारा इसमें बढ़ जाता है, बस बेसिक मीडियम के लिए होता है वो कि जितने हमने जोड़े हैं H पॉजिटिव उतने हम जोड़ेंगे OH नेगेटिव, लेकिन दोनों साइड्स में। तो 2 OH नेगेटिव इधर जोड़ूंगा और 2 OH नेगेटिव इधर जोड़ूंगा। तो जब 2 OH नेगेटिव इधर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 2H2O। कर दिखाता हूं मैं आपको। 2MnO4 नेगेटिव, Br नेगेटिव और 2H पॉजिटिव 2OH नेगेटिव गिव्स 2MnO2 BrO3 नेगेटिव और H2O, और इस जगह 2OH नेगेटिव ऐड कर दो। ये मेरा कितना हो लेगा 2H2O हो लेगा, और ये H2O इधर आकर माइनस हो लेगा, तो हमारा हो लेगा MnO4 नेगेटिव Br नेगेटिव, एक H2O, 2MnO2 BrO3 नेगेटिव और 2OH नेगेटिव। आइए देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। Mn कितने हैं 2, Mn कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 8 और 1 9, ऑक्सीजन कितने हैं 4 और 3 7 और 2 9, Br कितने हैं 1, Br कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, नेगेटिव चार्ज देखो -2 ये और -1 ये, माइनस का 3 इस जगह देखूं तो -1 ये और -2 ये, तो कितना है माइनस का 3, यानी कि ये कैसी है हमारी बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है। आप चाहो तो इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी कर लो, बात एक ही पड़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा पर मैग्नेट आयन MnO4 नेगेटिव इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक करना है ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन I नेगेटिव टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर आयोडीन I2 एंड मैग्नीज ऑक्साइड, मतलब MnO2, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर रिप्रेजेंट दिस रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हमको बताना है, बेसिक मीडियम में बताना है, ध्यान से सुनो। आप ऑक्सीडेशन नंबर से करो या फिर बेसिक मीडियम से करो, मतलब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करो, बात एक ही है। इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूं कि आपको खुद ट्राई करनी है, एनसीईआरटी की है, हो जानी चाहिए, याद रखना बहुत इजी है। इतनी करवा दी है तो उम्मीद करता हूं कि आ जाएगी आपको। ये मैंने लगभग आपको कितने क्वेश्चन, लगभग क्या 21 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन करवाए। बोला मैंने कितने का था 20 क्वेश्चंस का बोला था, लेकिन मैंने आपको 21-22 क्वेश्चन करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये लेक्चर समझ में आया है तो लेक्चर को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।